कहाँ लाके फंसा दिया है इन लोगों ने मुझे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। करूं क्या मैं? इनको ना भी नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने इन लोगों का काम नहीं किया तो फिर ये लोग मुझे मार देंगे। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गाड़ी चुराई थी मैंने, और फिर स्पेशल फोर्सेस ने पकड़ लिया मुझे। अभी कह रहे हैं कि इस वाले कार्गो प्लेन के अंदर बैठो। मैंने इनसे पूछा कि कहाँ लेके जाऊं इसको, क्या चीज़ है इसके अंदर। कुछ भी नहीं बताया इन लोगों ने, बस कह रहे हैं कि इसके अंदर बैठ के इसको फ्लाई करो। चलना लड़के, ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास। बैठ रहा है या नहीं? बैठ तो जाऊंगा मैं इसके अंदर, लेकिन मैं इसको उड़ाऊंगा कैसे? मुझे ये फ्लाई नहीं करने आता है भाई, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा, तो तुझे ये फ्लाई नहीं करने आता? झूठ बोल रहा है मुझसे। देख, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बैठेगा या नहीं? बैठ जाऊंगा, क्यों नहीं बैठूंगा। पहले ही इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया है। ये एक कार्गो प्लेन है भाई, स्पेशल फोर्सेस का है, ये आर्मी का नहीं है। पता नहीं अभी ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। गलती हो गई थी मुझसे, गाड़ी चुराई मैंने एक भाई, नॉर्मल सी गाड़ी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो स्पेशल फोर्सेस के कमांडर की गाड़ी है। मैंने इनको गाड़ी भी वापस कर दी, मैंने इनके ऊपर गोलियां भी नहीं चलाई, मैंने सरेंडर भी कर दिया। लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर बैठो। इसके अंदर बैठ के कहाँ लेके जाऊं मैं इसे? एक तो ये साइज में इतना ज्यादा बड़ा है, और मुझे ये भी नहीं पता ना कि इसके अंदर है क्या। ये लोग मुझे चेक भी नहीं करने दे रहे। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग को बात समझ में आएगी। ये देख रहे हो भाई, यहाँ से इसका दरवाजा खुलता है, और फिर इसके अंदर कोई चीज है। क्या चीज है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे पीछे मशीन गन्स भी लगी हुई हैं। ये ऊपर वाली साइड पे मशीन गन्स हैं। कार्गो प्लेन तो पूरा का पूरा बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर मिसाइल्स भी हैं। लेकिन ये काम ये लोग मुझसे क्यों ले रहे हैं? काफी ज्यादा डर भी लग रहा है, और समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं अभी करूं क्या। मैं इनको ना भी नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने ना किया ना तो ये लोग मुझे मार देंगे। तेरा टाइम खत्म हुआ, अभी इसके अंदर बैठ, नहीं तो गोली मारूंगा तुझे। ठीक है, बैठ रहा हूँ इसके अंदर। जाना किधर है? वो मैं तुझे बताऊंगा। अभी तूने इसको फ्लाई करना है, और लॉस सैंटोस वाली साइड पे लेके जा इसे। लॉस सैंटोस सिटी वाली साइड पे लेके जाऊं? उसके बाद इसको मैं लैंड किधर करूंगा? वो मैं तुझे बताऊंगा ना, अभी जा अंदर। ठीक है, जा रहा हूँ मैं अंदर। पता नहीं भाई ये लोग मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे लिटरली डर लग रहा है। ये लोग मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं। पता नहीं भाई क्या है इनके दिमाग में। बैठ जाता हूँ, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर मैंने इन लोगों का काम नहीं किया तो फिर ये लोग मार देंगे मुझे। काम तो करना पड़ेगा। इतनी बड़ी गलती हो जाएगी मुझसे, मैंने सोचा नहीं था। गलती पता है क्या हुई है? इन लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि एरोप्लेन फ्लाई कर सकते हो। मुझे लगा था कि कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी। मैंने बोला हाँ कर सकता हूँ। उसके बाद इन लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया, और एयरपोर्ट के अंदर लेकर आ गए। कह रहे हैं कि इसको फ्लाई करना है। अभी पता नहीं भाई चाहते क्या हैं ये लोग। यहाँ से निकल जाएगा ना? बिल्कुल, थोड़ी सी जगह है, और हाँ एरोप्लेन को तो निकाल लिया मैंने। अभी इस बड़ी और भयानक चीज़ को मुझे टेक ऑफ करना है। ये स्पेशल फोर्सेस का एरोप्लेन है। डर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि भाई मेरे साथ होगा क्या। एक मिनट, बाहर उतर के देखता हूँ। ये वाली जगह अच्छी है भागने के लिए, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। फटाफट से उतरने की कोशिश करता हूँ। मगर ये क्या, दरवाज़ा कैसे लॉक हो गया है भाई? दरवाज़ा नहीं खुल रहा इसका। भागने का सोच रहा है क्या? दरवाजा बंद कर दिया है, दरवाजा नहीं खुलेगा। चल अभी टेक ऑफ कर। ये तो एरोप्लेन के ऊपर आके खड़ा हो गया है। ठीक है, कर लेता हूँ टेक ऑफ। ये नीचे गिर जाएगा। अबे लग गई इसको, लेकिन मेरी गलती नहीं है, खुद ही आया था ये बीच में। इतना डर मुझे आज से पहले कभी नहीं लगा। ये स्पेशल फोर्सेस वाला खड़ा हुआ है भाई, लगता है कि मर गया ये, बल्कि नहीं, मरा नहीं है, लेट गया था। बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, लेकिन टेक ऑफ करने के लिए 100 की स्पीड चाहिए ना। चलो भाई, टेक ऑफ कर लिया मैंने इसे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये साइज़ में, और उड़ने में अच्छा है। अभी इन लोगों ने मुझे क्या बोला है कि भाई तुमने जाना है लॉस सैंटोस सिटी के ऊपर। मैंने बोला ठीक है, चला जाऊंगा। देख रहे हो भाई कितना बड़ा एरोप्लेन है ये। मैंने प्राइवेट जेट्स को फ्लाई किया हुआ है, फाइटर जेट्स को भी फ्लाई किया है मैंने, मगर जो ये चीज़ है ना, ये एक्स्ट्रा बड़ी है। इसकी स्पीड भी ज़्यादा तेज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में तैर रहा है भाई, लिटरली हवा में तैर रहा है। ये साइज़ में बहुत बड़ा है।
इसको कंट्रोल करना इजी है क्योंकि जो इसकी टेक्नोलॉजी है ना भाई वो ज़्यादा नई नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। मैं अभी फ़िलहाल फंसा हुआ हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि इसको लैंड किधर करना है। अभी तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ ऊपर, मगर एक मिनट भाई, ये लेफ़्ट साइड वाला इसका इंजन बंद हो गया है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए इसकी स्पीड स्लो हो गई है ना भाई। लेफ़्ट वाला इंजन इसका चल नहीं रहा है, राइट साइड वाला इंजन ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला इंजन बंद है भाई। टोटल 4 इंजन्स हैं इसके अंदर। राइट साइड वाले दोनों के दोनों इंजन चल रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड वाले इंजन नहीं चल रहे। पता नहीं ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ऊपर से इसका दरवाज़ा भी तो लॉक करके रखा है ना इन लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। सिटी के ऊपर लेकर आने का बोला था इन लोगों ने, सिटी के ऊपर आ गया हूँ मैं, लेकिन लेफ्ट वाला इंजन किसी काम का नहीं है भाई। एरोप्लेन लेफ्ट साइड पे जा रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर ये गिर जाएगा और गिर के फट जाएगा। ये कैसे हो रहा है? पहले इसके इंजन्स चल रहे थे, लेकिन अभी अचानक से लेफ्ट साइड वाले इंजन्स बंद हो चुके हैं। 2 इंजन्स पे मैं इसको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा पाऊंगा। सोच रहा हूँ कि टर्बो निकाल के देखूँ। हाँ, टर्बो चल रहा है भाई। लेफ्ट वाले इंजन्स का टर्बो बिल्कुल ठीक से चल रहा है, और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पर भी आ गया हूँ। मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है, किससे बात करूँ और क्या बात करूँ। भाई ये देख रहे हो कैसे फ्लाई कर रहा है, ये क्या चीज़ दे दी है इन लोगों ने मुझे। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन अगर मारना होता तो सीधा सीधा गोली मार देते ना। कार्गो प्लेन क्यों ब्लास्ट करवाते? ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और इन लोगों ने मुझे बताया भी नहीं है कि इसको लैंड किधर करना है। लेकिन मैं भी कोई पागल थोड़ी हूँ, मुझे पता है कि ये कहाँ पे लैंड हो सकता है। ये जो नीचे आप लोग को रनवे दिख रहा है ना, विलेज वाला रनवे, यहाँ पर मैं इसको लैंड कर सकता हूँ। और ये कैसी आवाज़ आ रही है? एक मिनट भाई, आवाज़ आ रही है मुझे, और बीप बीप की आवाज़ आ रही है। काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई बॉम्ब रखा हो इन लोगों ने? मुझे ऐसा ही लग रहा है। लिटरली बीप बीप की आवाज़ आ रही है, और ये आवाज़ टाइम बॉम्ब की होती है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा भाई, ये लिटरली ब्लास्ट हो जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा। क्या करूं? कूद भी नहीं सकता मैं। अभी तो इसका दरवाज़ा भी बंद है, और ये क्या, राइट साइड वाले इंजन भी बंद हो गए। अब क्या करूंगा भाई? लिटरली राइट साइड वाले इंजन्स भी बंद हो चुके हैं, और लेफ्ट साइड वाले इंजन्स ऑलरेडी बंद थे। अभी ये जाएगा नीचे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कूदना चाहता हूं, लेकिन कूद भी तो नहीं सकता हूं। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं मैं। ऊपर से ये बीप बीप की आवाज़ भी तेज होती जा रही है। इतनी बड़ी गलती हो जाएगी मुझसे, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था भाई। आज के बाद कोई भी गाड़ी नहीं चुराऊंगा मैं। इंजन इसके चारों के चारों बंद हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि अभी मरूंगा मैं। लिटरली भाई ऐसा ही लग रहा है कि अभी मर जाऊंगा मैं। पैराशूट है मेरे पास, लेकिन पैराशूट का क्या फ़ायदा? ये जा रहा है भाई, अभी ये नीचे जा रहा है। मुझे तो लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। अपनी मौत अपनी आंखों से दिख रही है मुझे। इसका इंजन बंद हो चुका है और ये ठीक से फ्लाई भी नहीं कर रहा। इतनी खतरनाक सिचुएशन में आज से पहले मैं कभी नहीं फंसा भाई। फट गया ना, ये पता था मुझे, लेकिन अच्छा हुआ कि टाइम से कूद गया मैं भाई। ये देखो, ये अभी जा रहे हैं नीचे, और ये जाएगा किधर देखते हैं इसको। पूरा का पूरा एरोप्लेन ब्लास्ट हो गया। और ये ब्लास्ट क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ था। अच्छा हुआ कि मेरी जान बच गई। अभी जाता हूँ, फटाफट से नीचे जाता हूँ। इसके अंदर से कोई लिक्विड भी गिरा था, पता नहीं वो क्या चीज़ थी। मुझे तो लगता है कि एरोप्लेन का फ्यूल होगा। हाँ भाई, फ्यूल गिरा होगा इसका, लेकिन मैंने टाइम से जंप लगा ली। अच्छा हुआ कि मैं तो बच गया, मेरे पास पैराशूट भी है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं होगा। जान बच गई मेरी। लेकिन ये सब कुछ इन लोगों ने किया क्यों? ये बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई। पैराशूट तो है मेरे पास, और ये वाला पैराशूट इस वाले एरोप्लेन के अंदर ही पड़ा हुआ था। अच्छा हुआ कि टाइम से बाहर निकल गया मैं। पहले दरवाजे नहीं खुल रहे थे एरोप्लेन के, लेकिन जैसे ये ब्लास्ट हुआ ना, इसके दरवाजे खुल गए। अबे ये क्या हो गया? पैराशूट कैसे फंस सकता है? ऐसे तो मर जाऊंगा। पानी के अंदर जाना है मुझे, लेकिन पहुंच नहीं पाऊंगा। पानी के अंदर आ गया भाई। अच्छा हुआ कि जान बच गई मेरी। पैराशूट था एरोप्लेन के अंदर, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं था। निकलता हूँ यहाँ से बाहर। अजीब ही सीन हो रहा है मेरे साथ। ये जो स्पेशल फोर्सेस वाले हैं ना भाई, ये लोग इसीलिए मुझे खतरनाक और घटिया लगते हैं। ऐसा कौन करता है किसी के साथ? अभी यहाँ से घर कैसे जाऊँगा?
ट्रेवर को कॉल करता हूँ, कॉल नहीं उठा रहा ये। सामने वाली साइड पे मिलिट्री बेस भी है, ये स्पेशल फोर्सेस वाले यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रेवर क्यों नहीं कॉल पिक कर रहा? ये तो हमेशा मेरी कॉल उठाता है। क्या हुआ भाई, किधर हो तुम? अभी तक ठीक हो क्या? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या हुआ? अभी तक ठीक हो क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता भाई, अभी अभी 5 मिनट पहले लॉस सैंटोस के अंदर ज़ोंबी वायरस आ चुका है। ज़ोंबी वायरस कैसे आ गया 5 मिनट पहले? क्या बात कर रहे हो ट्रेवर? अरे हाँ ना भाई, ज़ोंबी वायरस आ गया है। तुम किधर थे? मैं तो हवा में था, एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ था ट्रेवर। बहुत मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, ये स्पेशल फोर्सेस वाले मुझे मारना चाहते हैं। इन लोगों ने मुझे एरोप्लेन के अंदर बिठाया और फिर उसके बाद एरोप्लेन फट गया ट्रेवर, मैंने जंप लगा ली। क्या बात कर रहे हो? एरोप्लेन फट गया? तुम मेरे पास आ सकते हो क्या? हाँ ट्रेवर आ सकता हूँ, लेकिन कैसे आऊँ? कोई गाड़ी नहीं है मेरे पास। अरे रुको भाई, मैं कुछ करता हूँ। लेस्टर आ रहा है मेरे पास, मैं लेस्टर को लेकर आता हूँ। ठीक है ट्रेवर, जल्दी से पहुँचो। मिलिट्री बेस के साथ जो रिवर है ना, वहाँ पे हूँ मैं। ठीक है भाई, लेस्टर को पहुँचने दो, मैं आता हूँ। ट्रेवर आ जाएगा थोड़ी देर में, मैं तब तक स्विमिंग कर लेता हूँ। भाई पानी अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन ये ट्रेवर ने क्या बात की है मुझे तो समझ में नहीं आई। कह रहा था कि ज़ोंबी वायरस आ गया है 5 मिनट पहले, ऐसा कैसे हो सकता है? स्पेशल फोर्सेस वालों ने मुझे एरोप्लेन के अंदर बैठा दिया और एरोप्लेन फट गया। भाई मुझे तो लगता है कि ये स्पेशल फोर्सेस वाले भी ज़ोंबी बन चुके होंगे। अच्छा हुआ है इनके साथ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरे साथ इन लोगों ने बुरा किया है ना, इसीलिए इनके साथ भी बुरा हुआ है। ज़ोंबी वायरस आ गया लॉस सैंटोस के अंदर। मुझे तो लग रहा है कि ट्रेवर मजाक कर रहा है मुझसे, लिटरली भाई मुझे तो ये मजाक लग रहा है। लेकिन अभी जाता हूँ मैं ट्रेवर के पास, सब कुछ अपनी आंखों से देख लूंगा। अगर ये ज़ोंबी वायरस आया है तो विलेज के अंदर आया होगा, सिटी के अंदर नहीं होगा। भाई सामने जेट्स की दिख रही है मुझे, और यहाँ पर एक बंदा भी खड़ा हुआ है। ये तो ज़ोंबी नहीं है, ये तो फिशिंग कर रहा है। तो फिर ट्रेवर ने क्यों बोला कि ज़ोंबी वायरस आ गया है लॉस सैंटोस के अंदर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेवर ने ऐसा क्यों बोला। अभी मुझे इसको बेहोश करना होगा और फिर मैं बैठूंगा इस वाली जेट्स की पर। चलो भाई निकलता हूँ यहाँ से। अगर यहाँ पे सचमुच ज़ोंबी वायरस होता ना, तो फिर जो ये वाला बंदा है ये भी ज़ोंबी होता, लेकिन ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल था। ट्रेवर को कॉल करता हूँ। लेस्टर कह रहा है कि 1 मिनट में आ रहा हूँ भाई, 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा तुम्हारे पास। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जेट्स की मिल गई है ट्रेवर। मैं ये वाली जेट्स की लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारे घर के पास में ही आ रहा हूँ, सही है? मुझे एक बात बताओ, तुमने बोला कि ज़ोंबी वायरस आ चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बंदा देखा, वो फिशिंग कर रहा था, वो ज़ोंबी तो नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ज़ोंबी वायरस आ गया है, माँ कसम सच बोल रहा हूँ। ठीक है, कसम मत उठाओ, आ रहा हूँ मैं ट्रेवर, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे घर के पीछे जो पानी वाली साइड है ना, तुम वहाँ पे आ जाना, सही है? क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे पैदल आना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई वेपन है? नहीं वेपन नहीं है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ ये एक जेट्स की है, और ये भी चोरी की है मैंने। आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? कॉल करूँगा मैं। ठीक है भाई, आ जाओ, संभल के आना। मुझे कह रहा है संभल के आना, इसको लगता है कि मैं पागल बन जाऊंगा। भाई कोई ज़ोंबी वायरस नहीं है, झूठ बोल रहा है ये मुझसे। लेकिन अगर ज़ोंबी वायरस नहीं है तो फिर लेस्टर क्यों आ रहा है इसके पास? जब भी कोई खतरनाक सिचुएशन होती है ना, तभी आता है लेस्टर ट्रेवर के पास। लेकिन अभी मुझे पता भी तो नहीं है ना, ठीक से मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं बाहर वाली साइड पे तो गया नहीं हूँ। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले रिवर के अंदर हूँ और इस वाली जेट स्की को चला रहा हूँ। लॉस सैंटोस के सारे रास्ते पता है मुझे, समंदर के भी रास्ते पता है मुझे। अभी देखो, मिलिट्री बेस के पास से निकला था मैं, और मुझे पता है कि ये रास्ता ट्रेवर के घर के पास निकलेगा जाके, इसीलिए मैं जेट स्की के अंदर बैठ गया। चलो भाई, चीज़ तो अच्छी है ये, और यहाँ पे गाड़ी पड़ी हुई है। ऊपर वाली साइड पे एक छोटा सा एरोप्लेन भी है। एरोप्लेन के अंदर बैठूं क्या? बल्कि छोड़ो, अभी एरोप्लेन को क्या करना है, ये वाली जेट्स की है ना, ये काफ़ी है मेरे लिए। वैसे भी ट्रेवर का घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 मिनट के अंदर अंदर पहुँच जाऊँगा। इसके अंदर तो टर्बो भी है, मानना पड़ेगा भाई, चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चलो चलो चलो, एक भी ज़ोंबी मैंने नहीं देखी अभी तक, लेकिन ट्रेवर कह रहा है कि ज़ोंबी वायरस आ चुका है। पता नहीं भाई, कुछ भी कहता है ये। अभी सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगा तब पता चलेगा मुझे। यहाँ पे एक बोट है, और बोट पर जो बंदा है वो नॉर्मल है भाई, ये बंदा ज़ोंबी नहीं है। फिर भी एक दफ़ा जाके देख लेता हूँ।
हाँ भाई, नॉर्मल हो या ज़ॉम्बी हो? ये क्या हुआ बोट को? छोड़ो भाई, निकलता हूँ यहाँ से। अकेला बैठा हुआ है ये, बोट को चला भी नहीं रहा। ट्रेवर के पास पहुँच गया हूँ ना, मैं भी देखता हूँ कि भाई कौन सा ज़ॉम्बी वायरस आ गया है लॉस सैंटोस के अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और खुशी पता है किस बात की हो रही है? खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने अपनी जान बचा ली। स्पेशल फोर्सेस वाले मुझे मारने लगे थे, मगर मैं बच गया, अपनी जान बचाई है मैंने। वो सामने वाली साइड पे ट्रेवर का घर है, फटाफट से जाता हूँ ट्रेवर के पास, ये वाली गाड़ी चुरा लेता हूँ। कोई भी नहीं है आसपास। धीरे धीरे इसको टर्न करूँगा मैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला सकता हूँ क्योंकि भाई गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसी भी समय ये मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन जब तक चल रही है हम लोग चलाएंगे इसको। और लो भाई, पहुंच गए हम लोग ट्रेवर के घर। ट्रेवर मुझे यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा, और लेस्टर की गाड़ी भी नहीं दिख रही है। इस वाली गाड़ी को यहाँ से अंदर लेके जाता हूँ। मगर ये क्या चीज़ है? ये तो ट्रेवर का अंकल है ना। चाचा जी, क्या हुआ इसको भाई? ये क्या हो गया है? अभी मुझे सिचुएशन खराब लग रही है। किधर हो ट्रेवर? दिख नहीं रहे मुझे। गैराज के अंदर हैं भाई, यहाँ पे आओ गैराज के अंदर। अच्छा, इधर छुपे हुए हो तुम लोग। ट्रेवर, ये तुम्हारे अंकल को पता नहीं क्या हो गया है भाई। सारे के सारे मरेंगे ना भाई, ज़ोंबी वायरस है। 1 मिनट वेट करो, दरवाजा खोलता हूँ। जल्दी खोलो, मुझे भी अंदर आना है। देखा तुमने भाई, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। लेस्टर से पूछ लो। हाँ भाई लेस्टर, क्या हो रहा है? मैंने अपनी पूरी की पूरी रिसर्च कर ली है भाई। अभी मेरी बात कान खोल के सुनो। ये गैराज का दरवाज़ा बंद करो पहले। दरवाजे को छोड़ो, कोई भी नहीं है इधर। तुम बताओ हुआ क्या है? ठीक है, बताता हूँ मैं तुम्हें। अभी मेरी बात कान खोल के सुनना तुम दोनों के दोनों। मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे पता है कि इधर क्या हो रहा है। लॉस सैंटोस के अंदर ज़ोंबी वायरस तो आ गया है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैंने 100 ज़ोंबीज़ देखी हैं रास्ते में आते हुए। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि ज़ोंबी वायरस कैसे फैल गया, वो भी इतनी जल्दी। मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। ज़ोंबी वायरस इतनी जल्दी अगर आया है तो इसका मतलब यह है कि ज़ोंबी वायरस को फैलाया गया है। क्या लगता है तुम्हें, ज़ोंबी वायरस किसने फैलाया होगा? ये तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन हाँ इतना पता है कि ज़ोंबी वायरस को फैलाया गया है। इसीलिए तो 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो गया। तुम कह रहे थे ना भाई कि स्पेशल फोर्सेस ने पकड़ा था तुम्हें, क्या हुआ था? तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन लेस्टर तुम्हारी गाड़ी किधर है? मैंने अपनी गाड़ी को बाहर पार्क किया था। बाहर नहीं है क्या? नहीं भाई लेस्टर, तुम्हारी गाड़ी बाहर नहीं है। लगता है कि कोई चुरा के ले गया होगा। बे दरवाजा खोलो ना, मैं बाहर निकलता हूँ, तुम लोग दरवाजा बंद कर देते हो। 1 मिनट रुको भाई, गलती से बटन दब गया। जल्दी करो ट्रेवर, जल्दी करो। मुझे तो यहाँ पे कोई भी ज़ोंबी नहीं दिख रहा। तुम मुझे बताओ भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ ये हुआ था लेस्टर के, मैंने एक गाड़ी चुराई थी। बाद में पता चला कि वो गाड़ी स्पेशल फोर्सेस के कमांडर की थी। स्पेशल फोर्सेस ने पकड़ लिया मुझे, और फिर उन लोगों ने मुझसे पूछा कि एरोप्लेन फ्लाई कर सकते हो? मैंने फ्लैक्स मारने के लिए बोल दिया, हाँ भाई एरोप्लेन फ्लाई कर सकता हूँ मैं। उसके बाद उन लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया, और मारते मारते ये लोग लेके गए मुझे लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट के अंदर। वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस का एक कार्गो प्लेन था, वो जो बड़ा वाला एरोप्लेन है ना, वो खड़ा हुआ था वहाँ पे। मुझे स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन या फिर कमांडर जो भी था, उसने मुझे बोला कि एरोप्लेन के अंदर बैठो। मैंने बोला कि भाई करना क्या है, एरोप्लेन को किधर लेके जाना है? उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा कि भाई चुप करके इसके अंदर बैठो और इसको फ्लाई करो। मैंने बोला ठीक है, क्या करता मैं, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं थी। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता ना तो फिर वो मुझे मार देता, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और बैठ गया एरोप्लेन के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि मैं एरोप्लेन को टेक ऑफ करता हूँ, हवा में लेके जाता हूँ मैं एरोप्लेन को। एरोप्लेन का इंजन बंद हो जाता है, लेफ्ट साइड वाला, और फिर थोड़ी देर के बाद राइट साइड वाले इंजन्स भी बंद हो जाते हैं। एरोप्लेन्स के 4 इंजन्स थे और वो चारों के 4 इंजन्स बंद हो गए। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। उसी समय मुझे बीप बीप की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कार्गो प्लेन के अंदर कोई बड़ा सा बॉम्ब है।
मैं डर गया था भाई। मैंने सोचा कि अभी कूद जाता हूँ, लेकिन एरोप्लेन का दरवाज़ा लॉक था, मैं कूद भी नहीं सकता था। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे बता रहा हूँ ना ट्रेवर, एक सांस में इतना कुछ बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा वेट करो ना, सब कुछ बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि भाई एरोप्लेन ब्लास्ट हो गया, और फिर जैसे ही एरोप्लेन ब्लास्ट हुआ उसका दरवाज़ा खुल गया, मैं कूद गया। एरोप्लेन के अंदर पैराशूट था, वो पैराशूट उठाया मैंने और कूद गया मैं। लेकिन जब आधे रास्ते तक पहुंचा तो भाई पैराशूट भी फट गया। उसके बाद मैं मरने वाला था, लेकिन मेरी जान बच गई क्योंकि पानी के अंदर गिरा मैं। और फिर उसके बाद मैंने ड्राइवर को कॉल की, यहाँ पे आ गया। कार्गो प्लेन के अंदर ज़ोंबी वायरस था भाई, ज़ोंबी वायरस। स्पेशल फोर्सेस ने ज़ोंबी वायरस को फैलाया है लॉस सैंटोस के अंदर। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो लेस्टर? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? लेस्टर बिल्कुल सही कह रहा है भाई, ज़ोंबी वायरस फैलाया है और तुमने फैलाया है। मैंने कहाँ से फैलाया है? मैंने अपनी जान बचाई है ड्राइवर, मार देते वो लोग मुझे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि एरोप्लेन के अंदर क्या चीज़ है। तुम्हें नहीं पता था भाई, लेकिन ज़ोंबी वायरस तुम्हारी वजह से ही फैला है। अब क्या करेंगे? तुम लोग ऐसे मत बोलो कि भाई मेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ लेस्टर, प्लीज ऐसे मत करो, मुझे ब्लेम मत करो। तुम भाई देख तो लेते कि एरोप्लेन के अंदर क्या चीज़ है। कैसे देखता ट्रेवर? 5 स्पेशल फोर्सेस के बंदे थे, उनके हाथों में AK-47 थी भाई, क्या करता मैं? लड़ता उनसे। लेकिन तुम उनसे पूछते ना कि एरोप्लेन को लैंड किधर करना है। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये नहीं पूछा होगा लेस्टर? मैंने उनसे पूछा था, उन लोगों ने बोला था कि बस लॉस सैंटोस सिटी के ऊपर लेके जाओ। अच्छा, अब समझा मैं। लॉस सैंटोस सिटी के ऊपर लेके जाने का इन लोगों ने मुझे इसीलिए बोला था। जैसे ही एरोप्लेन सिटी के ऊपर आया ना, इन लोगों ने एरोप्लेन को ब्लास्ट कर दिया। और एक और चीज मुझे अभी याद आई लेस्टर, मैंने लिक्विड गिरता हुआ देखा था, मुझे लगा कि एरोप्लेन का फ्यूल है। तुम जिसको एरोप्लेन का फ्यूल समझ रहे थे ना, वो ज़ोंबी वायरस का लिक्विड था भाई। ज़ोंबी वायरस फैल चुका है लॉस सैंटोस के अंदर, और तुमने ही किया ये सब कुछ। लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी जो होना था वो हो चुका है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। लेकिन तुम लोग प्लीज मुझे ब्लेम मत करो, सही है? नहीं कर रहे, तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी ज़ोंबी वायरस को सरवाइव करेंगे, और क्या करेंगे? तुम्हारे घर में वेपन्स हैं क्या? नहीं भाई, घर के अंदर सिर्फ एक पिस्टल है। तो फिर आओ, सबसे पहले हम लोगों को वेपन्स चाहिए होंगे। आ जाओ दोनों के दोनों, मुझे फॉलो करो, गाड़ी के अंदर बैठो। पता नहीं अभी आगे जाके क्या होगा, ये चल क्यों नहीं रही है? ठीक है भाई, गाड़ी चल पड़ी है, ड्राइवर बैठ गया है बैक साइड पे, लेस्टर मेरे साथ आगे बैठेगा। अभी हम लोगों को वेपन्स चाहिए। सड़कें तो खाली दिख रही हैं मुझे। तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग मजाक कर रहे हैं और ज़ोंबी वायरस नहीं आया है ना? हाँ लेस्टर, मैंने अभी तक कोई भी ज़ोंबी नहीं देखी है, तो मैं ऐसा ही बोलूँगा ना। ड्राइवर भी बैठा हुआ है पीछे, लेकिन ज़ोंबी एक भी नहीं दिखी मुझे। एक दफ़ा मैं किसी ज़ोंबी को देख लूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों की बात मान लूँगा। मुझे कोई भी ज़ोंबी नहीं दिख रहा भाई। ये देखो, ये बंदे नॉर्मल नहीं है। अब मैं तुम लोगों की बात मान सकता हूँ भाई, ये बंदा नॉर्मल नहीं है, ये ज़ोंबी है। और ये सब कुछ मेरी वजह से हो गया भाई, बुरा तो लग रहा है मुझे, लेकिन मैंने कौन सा जानबूझ के किया है ये सब कुछ? मुझे लिटरली नहीं पता था कि एरोप्लेन के अंदर क्या चीज़ है। अगर पता होता तो मैं ये काम कभी नहीं करता। मगर अभी सोचने वाली बात यह है कि स्पेशल फोर्सेस ये सब कुछ क्यों करेगी? स्पेशल फोर्सेस तो करप्ट भी नहीं है। सारे के सारे करप्ट हैं भाई, एक से बढ़कर एक हैं, सारे के सारे करप्ट हैं। तुम पता नहीं क्यों इनको अच्छा समझते हो। अभी क्या प्लान है? अभी सबसे पहले तो वेपन्स चाहिए होंगे ना हम लोगों को। ये देखो भाई, पुलिस आ गई है इधर, और ये पुलिस वाले को भी ज़ॉम्बी वायरस तो लगा हुआ है, लेकिन ये फिर भी भाई क्रिमिनल्स को पकड़ रहा है। और ये देखो, ये एक और ज़ॉम्बी है मेरे पास आ रहा है, गया भाई, मर गया ये। अभी यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी है, ले भाई तू भी मर जा। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे, मज़ा आएगा भाई। मुझे पता नहीं क्यों ये ज़ॉम्बी वायरस अच्छा लगता है। मरोगे भाई, जल्दी मरोगे तुम। तुम्हें ये ज़ॉम्बी वायरस अच्छा लग रहा है भाई, ज़ॉम्बी बन जाओगे तुम भी। ऐसे कैसे ज़ॉम्बी बन जाऊंगा? मैं ज़ॉम्बी तब बनूंगा जब मुझे कोई ज़ॉम्बी काटेगा। मुझे कोई भी नहीं काट सकता भाई, भाग जाऊंगा मैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो RPG फायर करूंगा। अभी एमुनेशन स्टोर पे जाएंगे ना भाई, सारी की सारी चीज़ें परचेज करूंगा मैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक वेपन्स होंगे मेरे पास, मज़ा आने वाला है। ये देखो भाई, ये आंटी भी ज़ॉम्बी है, और ये भी ज़ॉम्बी है, ये भी ज़ॉम्बी है। सारी की सारी आंटीज़ दिख रही हैं मुझे, और ये सब की सब ज़ॉम्बीज़ हैं। ये लड़के भी ज़ॉम्बी बन चुकी हैं।
मज़ा आ रहा है इनको मार के, सबको गाड़ी के नीचे दूंगा मैं। ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। गाड़ियाँ अच्छी हैं लेस्टर, पैसे भी बना सकते हैं हम लोग। मैंने सोचा था भाई ये वाला प्लान, मैंने सोचा था सुपर कार्स चुरा सकते हैं हम लोग। सुपर कार्स चुराओगे? हाँ, बिजनेस करोगे? बिल्कुल मेरे पे गया है ये, अपॉर्चुनिटी देख के फ़ायदा उठाता है। लेकिन अभी ट्रेवर ऐसा है ना कि हम लोग बिजनेस कर नहीं सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि गाड़ियाँ तो हमारे पास आ जाएंगी, लेकिन गाड़ियाँ हम लोग सेल किधर करेंगे? हाँ, एक बात सोच रहा हूँ मैं लेस्टर, मुझे एक बात का जवाब दो। अगर ये अपनी आर्मी ज़ोंबी वायरस को फैला सकती है, अगर इनके पास ज़ोंबी वायरस है तो फिर एंटीडोट भी तो होगा। हाँ भाई, ठीक बोला तुमने, एंटीडोट तो होगा इनके पास, लेकिन एंटीडोट हमारे पास कैसे आएगा? ये सोचना पड़ेगा ना, एंटीडोट हमारे पास कैसे आएगा। फिलहाल हम लोगों को वेपन्स चाहिए, एंटीडोट का हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी गाड़ी की स्पीड को तेज़ करूँगा मैं, जैसे ही ये गाड़ी से बाहर निकलेंगे ना मैं इनको ख़त्म कर दूँगा। चलो भाई, रास्ता बंद करके रखा है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा ज़ोंबीज़ हैं। लेस्टर ने ठीक ही कहा था कि 100 ज़ोंबीज़ देखी है मैंने। पहले मुझे लगा था कि लेस्टर भाई मजाक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मजाक नहीं कर रहे, ये बिल्कुल सच कह रही हैं। अभी निकलता हूँ यहाँ से। एमुनेशन स्टोर एक इस वाले हाईवे पर भी आता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि हाईवे वाले एमुनेशन स्टोर पे चलते हैं, अपना काम जल्दी हो जाएगा। चलो चलो चलो, गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं है और टर्बो है इसके अंदर। पहले मुझे लगा था कि ये टर्बो के बगैर है, और मुझे ये लगा था कि इसकी स्पीड भी तेज़ नहीं होगी, लेकिन भाई गाड़ी तेज़ चल रही है। हम लोगों को तेज़ गाड़ी ही तो चाहिए। जब तक गाड़ी के अंदर हैं हम लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर हम लोग कब तक रहेंगे? ज़्यादा टाइम तो गाड़ी के अंदर भी हम लोग नहीं गुजार सकते, इसलिए गाड़ी भी चेंज करनी पड़ेगी। कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले वेपन्स चाहिए। एमुनेशन स्टोर पे जाऊंगा मैं और आरपीजीज परचेज करूंगा, बल्कि आरपीजीज को छोड़ो, मशीन गन परचेज करूंगा मैं। उसके बाद देखता हूँ कि कौन आता है मेरे सामने। सेमियन के शोरूम के पास में ही आता है एमुनेशन स्टोर, हम लोग जाएंगे वहाँ पे और खतरनाक मशीन गन्स को परचेज करेंगे। भाई गाड़ी अपनी डैमेज हो चुकी है और ये तो चलने के लायक है ही नहीं। चलना बे, गाड़ी नहीं चल रही है अपनी। तुम्हारे पास अभी कोई वेपन है क्या? नहीं भाई, कोई वेपन नहीं है। अब क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? अभी मरेंगे और क्या करेंगे? ड्राइवर, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अपनी गाड़ी नहीं चल रही है ना। फटाफट से नीचे उतरो, गाड़ी को आग लग गई है। मुझे बैठना होगा इस वाली गाड़ी के अंदर, बल्कि नहीं, इस वाली गाड़ी के अंदर नहीं, ये भी फट जाएगी, इसलिए हम लोग बैठेंगे इस वाली गाड़ी में। जल्दी करो भाइयों, बैठो इसके अंदर। मेरे पास अभी एक भी वेपन नहीं है। चलो, ट्रेवर बैठ गया गाड़ी के अंदर, लेकिन ये लेस्टर किधर है? ट्रेवर, लेस्टर नहीं दिख रहा भाई। पता नहीं भाई किधर है, पहले तो साथ ही था। अरे ये पड़ा हुआ है, ये कैसे हो गया? ट्रेवर, लेस्टर मर गया है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं। अब क्या करेंगे? एक मिनट रुको, बताता हूँ क्या करेंगे। पहले लेस्टर को तो देख लूँ। बेचारा लेस्टर भाई ये पड़ा हुआ है, ये राइट साइड पे पड़ा हुआ है, और मुझे तो लगता है कि ये ज़ॉम्बी बन गया। ट्रेवर, अब क्या होगा? गया भाई, अपना दोस्त मर गया। मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ। ट्रेवर, ये देखो ना, ये दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है भाई, सब कुछ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं भाई। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ट्रेवर, ये बहुत ज़्यादा है भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा है। ये इतने ज़्यादा लोग एक साथ नहीं देखे मैंने, और ये तो लोग भी नहीं हैं, ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। निकलता हूँ यहाँ से, अभी मुझे वेपन्स चाहिए और जल्दी चाहिए। लेस्टर बेचारा मारा गया भाई, बुरा लग रहा है मुझे। तुम्हें क्या लग रहा है ट्रेवर, वो मरा है या फिर बेहोश हुआ है? पता नहीं भाई, सांसें तो चेक की नहीं ना हम लोगों ने। सांसें कैसे चेक करते ट्रेवर, बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ थी वहाँ पे। अगर सांसें चेक करते ना तो हम लोग भी मर जाते। अभी फ़िलहाल एक ही प्रायोरिटी है, और वो है वेपन्स। वेपन्स होते ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारे पास वेपन्स नहीं थे। गुस्सा तो आ रहा है मुझे इनके ऊपर, सारे के सारे मारूंगा भाई, कोई भी नहीं बचेगा इनमें से। गुस्सा आ रहा है मुझे इनके ऊपर। हमारा दोस्त बेचारा मारा गया भाई, लेस्टर को मार दिया इन लोगों ने। अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि लेस्टर मरा है या फिर नहीं, लेकिन गिरा हुआ था भाई। पता नहीं अभी उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही।
एक दफ़ा यहाँ से निकल जाऊँ ना और मेरे पास वेपन्स आ जाएं, उसके बाद जाऊँगा भाई लेस्टर के पास ज़रूर जाऊँगा और जाके चेक करूँगा कि वो बचा है या नहीं बचा। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बेचारा लेस्टर भाई, गाड़ी से तो वो उतरा था लेकिन उसकी टांग का मसला है ना, इसलिए तेज़ भाग नहीं पाया वो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बेचारा पहुंच नहीं पाया गाड़ी तक, किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा उसको। आ जाओ अंदर चलते हैं और वेपन्स परचेज़ करते हैं जाके। सारे के सारे वेपन्स चाहिए मुझे, मशीन गन्स भी परचेज़ करूँगा और आरपीजीज भी परचेज़ करूँगा। ये शॉप वाला भी ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो आ चुकी है मेरे पास। ये गोल्ड की मशीन गन मेरे पास आ गई है। अभी मैं देखता हूँ कि कौन आता है मेरे रास्ते के बीच में। आ जाओ ट्रेवर, लेस्टर के पास चलते हैं। पता नहीं है सिमियन की क्या कंडीशन होगी। माइकल को कॉल करो, वो अमीर है ना, उसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। बात तो तुमने ठीक की है, कॉल कर रहा हूँ मैं। ट्रेवर, बेल जा रही है। देखो आमिडी, वो क्या ना क्या, मुझे पता है कि तुम गरीब हो और अभी फिलहाल तुम लॉस सैंटोस के अंदर ही हो। क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। माइकल, अपनी बकवास बंद करो, ये गरीबी को छोड़ो, ये बताओ कि तुम हो किधर। तुम्हें तो पता है कि माइकल के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जिसके पास पैसा होता है वो ज़ॉम्बी से फाइट नहीं करता, वो लॉस सैंटोस छोड़ के भाग जाता है। बहुत अच्छा काम किया है तुमने माइकल, बहुत अच्छा काम किया है। और हाँ, गलती हो गई मुझसे, कॉल कर ली मैंने तुम्हें। देखो वो क्या ना क्या, अब अगर तुमने मुझे कॉल कर ही लिया है तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें, कैसी सिचुएशन है लॉस सैंटोस की। लॉस सैंटोस की सिचुएशन ख़राब है माइकल, हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन मैं और ट्रेवर बिल्कुल सेफ हैं। तुम्हें कॉल मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सब कुछ किसने किया है, तुम्हें कुछ पता है क्या? माइकल दी सेंटा नाम है मेरा, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है माइकल के पास। मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये सब कुछ किया है लॉस सैंटोस की स्पेशल फोर्सेस ने। अच्छा, स्पेशल फोर्सेस ने किया है, तो फिर अभी ये सब कुछ ठीक कौन करेगा? जिसने ये सब कुछ किया है वही ये सब कुछ ठीक करेगा। मेरे पास एक हिडन न्यूज़ है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बता के फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि तुम तो सारे के सारे मरोगे। क्या न्यूज़ है तुम्हारे पास, ये बताओ, देख लेते हैं कि कौन मरता है और कौन बचता है। मेरे पास न्यूज़ ये है कि 200 दिन के बाद, पूरे के पूरे 200 दिन के बाद लॉस सैंटोस की स्पेशल फोर्सेस अपना एंटीडोट यूज़ करेगी और फिर उसके बाद लॉस सैंटोस के ऊपर राज करेगी। कौन? पूरी की पूरी स्पेशल फोर्स। अच्छा, ये प्लान है इनका। कितने घटिया लोग हैं ये। देखो वो क्या ना कि बात घटिया लोगों की नहीं है, बात यह है कि ये लोग कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं। इनकी तो पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, राज करेंगे ये लोग लॉस सैंटोस पे। ठीक है माइकल, फोन बंद करो, पता चल गया है मुझे कि क्या होने वाला है। क्या हुआ भाई, लेस्टर तो दिखा ही नहीं। लेस्टर मुझे भी नहीं दिखा ट्रेवर, लगता है कि लेस्टर भाग गया है। लेकिन अभी हाँ, माइकल ने मुझे एक बात बताई है ट्रेवर, ये जो एंटीडोट है ना, ये है स्पेशल फोर्सेस के पास, लेकिन स्पेशल फोर्सेस वाले 200 दिन के बाद एंटीडोट को यूज करेंगे। 200 दिन तक तो ये सारे के सारे लोग मर जाएंगे। हाँ ना ट्रेवर, जहाँ तक मुझे पता है ज़ॉम्बीज़ की लाइफ होती है 100 दिन की। अभी देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एंटीडोट ये लोग कब यूज़ करेंगे? 200 दिन के बाद। 100 दिन के बाद भाई सारी की सारी ज़ॉम्बीज़ मर जाएंगी। लॉस सैंटोस के अंदर कोई भी इंसान नहीं बचेगा और ना ही कोई ज़ॉम्बी बचेगा। तो फिर भाई 200 दिन के बाद एंटीडोट ये क्या करना चाहते हैं? ये लॉस सैंटोस के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं ट्रेवर। स्पेशल फोर्सेस लॉस सैंटोस के ऊपर कब्जा करेगी। अभी देखो 200 दिन के बाद क्या होगा, लॉस सैंटोस के अंदर क्या बचेगा? कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी इंसान नहीं बचेगा। अगर कोई बच गया तो उसको स्पेशल फोर्सेस मार देगी, है ना? सिर्फ और सिर्फ 10 या फिर 20 लोग सरवाइव कर सकते हैं 200 दिन तक, और इन 10-20 लोगों को मारना स्पेशल फोर्सेस के लिए मुश्किल नहीं है। ये लोग मार देंगे उनको और फिर लॉस सैंटोस के ऊपर राज करेंगे ये लोग। सोचो ट्रेवर, लॉस सैंटोस के अंदर कितना पैसा है। 100 लाख करोड़ तो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर से निकल आएंगे और 1000 लाख करोड़ तो भाई लॉस सैंटोस की मेज बैंक बिल्डिंग के अंदर से निकल आएंगे। तो फिर भाई इसका मतलब यह है कि सारे के सारे लोग मरेंगे और सिर्फ स्पेशल फोर्सेस वाले बचेंगे। स्पेशल फोर्सेस वाले भी कितने बचेंगे ट्रेवर? मुश्किल से 10 लोग होंगे ये, और इन 10 लोगों ने देखो ना ट्रेवर, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को खत्म कर दिया। 200 दिन के बाद ये लोग एंटीडोट लेकर आएंगे और फिर खुद भी ये लोग लॉस सैंटोस के अंदर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि अभी ये लोग लॉस सैंटोस के अंदर है ही नहीं।
कितनी अच्छी प्लानिंग की है इन लोगों ने भाई, इतना बड़ा हाथ मारा है इन लोगों ने। बात तो तुम्हारी ठीक है, इन लोगों ने बहुत बड़ा हाथ मारा है, लेकिन अभी हम लोग क्या करें भाई? ये सब कुछ रोकना होगा। कैसे रोकेंगे भाई? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते ट्रेवर? मुझे ये एंटीडोट चाहिए, और एंटीडोट मुझे अभी चाहिए। कैसे मिलेगा भाई एंटीडोट? हमें कैसे मिलेगा? वो तो स्पेशल फोर्सेस वालों के पास है ना। इसी बात की तो दिक्कत है। 1 मिनट रुको, लेस्टर की कॉल आ रही है। किधर हो तुम लोग? किधर हो? गिरा था मैं, बेहोश हुआ था, तुम लोग भाग गए मुझे छोड़ के। हमें लगा कि तुम मर गए हो। लेस्टर किधर हो तुम? तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है इधर? पता है भाई, सब कुछ पता है मुझे। माइकल की कॉल आई थी, एक एक चीज पता है मुझे भाई। ये स्पेशल फोर्सेस बहुत गलत कर रही है। गलत तो कर रही है, लेकिन अभी ये सब कुछ ठीक कैसे होगा? ये सब कुछ अगर तुम चाहो तो भाई ठीक कर सकते हो। तुम्हारे पास वेपन्स आ गए? हाँ लेस्टर, वेपन्स तो हैं, सारे के सारे वेपन्स हैं मेरे पास, लेकिन प्लान कौन सा है? सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो भाई, लॉस सैंटोस को तुम ही बचा सकते हो। तुम और ट्रेवर लॉस सैंटोस को बचाओगे। ठीक है, बचा लेंगे। प्लान बताओ, प्लान कौन सा है? देखो भाई, मुझे पता है कि स्पेशल फोर्सेस ने एंटीडोट को किधर रखा है। तुम्हारा काम है एरोप्लेन के अंदर बैठना, उसके बाद एरोप्लेन को तुम हवा में लेके जाओगे और फिर उसको ब्लास्ट कर दोगे। ठीक है, ये जो एंटीडोट है ये प्लेन के अंदर है क्या? हाँ भाई, जिस तरह तुमने ज़ॉम्बी वायरस को फैलाया है ना, उसी तरह तुम एंटीडोट को फैलाओगे। ठीक है, समझ गया हूँ। तुम दोबारा मुझे ब्लेम मत करो प्लीज, सही है ना? बताओ कि ये एरोप्लेन है किधर? एरोप्लेन की लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ भाई, याद रहे, एक ही चांस होगा तुम्हारे पास। ठीक है लेस्टर, समझ गया हूँ। देखो अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात कान खोल के सुनना। मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, तुम मुझे ये बताओगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा एरोप्लेन को चुराऊंगा, एरोप्लेन के अंदर बैठूंगा, एरोप्लेन को लेके जाऊंगा लॉस सैंटोस सिटी के ऊपर, और फिर उसके बाद एरोप्लेन को ब्लास्ट करके कूद जाऊंगा। यही प्लान है? जी हाँ भाई, यही प्लान है। कर सकते हो? कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। लेस्टर मुझे लोकेशन सेंड करो। ठीक है भाई, लोकेशन सेंड कर दी है तुम्हें मैंने। ये जो लॉस सैंटोस विलेज का एयरपोर्ट है ना, इधर जाओ। ठीक है लेस्टर, जा रहा हूँ मैं। ये जो अपनी स्पेशल फोर्सेज है ये क्या करना चाहती है? ये सबको खत्म करना चाहती है भाई। इनका एरोप्लेन बिल्कुल रेडी है, लेकिन एरोप्लेन 200 दिन के बाद टेक ऑफ करेगा। ऐसे कैसे 200 दिन के बाद टेक ऑफ करेगा? लेस्टर मैं हूँ ना, फिक्र मत करो, देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ। अभी सबसे पहले तो ट्रेवर, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा किसी जगह पे, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? ऐसे कैसे नहीं चलूंगा भाई, अकेले जाओगे तो मारे जाओगे। फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास सारे के सारे वेपन्स हैं, इवन कि मेरे पास आरपीजी भी है, इसलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेवर जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करोगे। लेकिन मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, मुझे क्यों नहीं चलने दे रहे हो? अगर तुम मेरे साथ चले और तुम मर गए तो सिंचन और चॉप का ध्यान कौन रखेगा? ट्रेवर मेरे बाद तुम ही हो सिंचन और चॉप के। अभी सिंचन और चॉप वेकेशंस पे गए हैं, समर वेकेशंस पे। तुम्हारा काम है यहाँ पे बैठ के सरवाइव करना ट्रेवर। अगर मैं बच गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम सिंचन और चॉप का ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, लॉस सैंटोस छोड़ के भागना पड़ेगा मुझे। हाँ ट्रेवर, अगर 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी कॉल नहीं आती है ना तो तुम भाग जाओगे, सही है? लेस्टर को लेके भाग जाना, सीधा सिंचन और चॉप के पास जाना, सही है? ठीक है भाई, हो जाएगा। तुम बस अभी निकलो, मैं जाता हूँ गैराज के अंदर। ठीक है ट्रेवर, तुम जाओ अंदर और देखो कि मैं क्या करता हूँ। ट्रेवर चला गया है गैराज के अंदर और मैं अभी अकेला बचा हूँ, लेकिन मेरे पास सारे के सारे वेपन्स हैं। अगर गाड़ी लेके गया तो स्पेशल फोर्सेस वाले दूर से ही मुझे गोली मार देंगे, इसलिए मैं पैदल जाऊंगा और फिर सबको मार के एरोप्लेन के अंदर बैठ जाऊंगा। काफ़ी देर से चल रहा हूँ पैदल और थक भी गया हूँ। अभी तक मुझे कुछ दिखा नहीं है भाई। सामने दिख रहे हैं मुझे स्पेशल फोर्सेस वाले। जितना जल्दी हो सके कोई अच्छी सी जगह पकड़ता हूँ। फिसल कैसे गया? अभी इस टाइम पे फिसलने का टाइम नहीं है, मुझे ऊपर जाना है भाई। चलो आ गया हूँ मैं ऊपर। यहाँ से जंप नहीं लगा सकता, नहीं तो और ज़्यादा ऊपर निकल जाता मैं। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देख रहे हो कितने ज़्यादा लोग खड़े हैं इधर, और ये है कार्गो प्लेन जो चाहिए मुझे। लेकिन अभी अटैक करने का टाइम आ चुका है भाई। अटैक थोड़ा सा खतरनाक होगा, और वो इसलिए क्योंकि ये लोग
बहुत ज़्यादा हैं। चलो भाई, मेरे पास भी मशीन गन है, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। गाड़ियाँ ब्लास्ट करूँगा मैं इनकी, उसके बाद ये सारे के सारे मरेंगे। चलो चलो चलो, धीरे धीरे ये लोग आगे आ रहे हैं, मगर क्या ही बिगाड़ेंगे ये लोग मेरे पास है ये वाली मशीन गन, और मशीन गन के सामने कोई चीज़ नहीं आ सकती है। एक बंदा नीचे भी खड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, लेकिन अभी दिख नहीं रहा। देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, कहाँ जाएगा ये। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आगे जाता हूँ ना, बल्कि यहाँ पे चला जाता हूँ मैं, और देखता हूँ कि ये कौन है जो अभी तक ज़िंदा है। मुझे दिख नहीं रहा, सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँ यहाँ से, एरोप्लेन के अंदर बैठ के निकल जाता हूँ। भाई एक दो बंदे बचे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अभी इस टाइम पे हैं किधर, इसलिए मेरा काम है यहाँ से निकलना। मैं बैठ गया एरोप्लेन के अंदर, लेकिन एक चीज़ भूल गया हूँ। मुझे इसके अंदर बॉम्ब भी तो लगाना है, तभी तो ये ब्लास्ट होगा। बॉम्ब कैसे लगाऊँ, इसको यहाँ से टर्न करता हूँ। मेरे पास स्टिकी बॉम्ब्स भी हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। भाई नीचे उतरेंगे हम लोग, और फिर फटाफट से यहाँ पे लगा देते हैं ये वाले स्टिकी बॉम्ब्स। लेट्स गो भाई, इतने काफ़ी हैं। इसका इंजन ये वाला है, मैं सोच रहा हूँ कि इसके इंजन पे लगाऊं ताकि इसका इंजन ब्लास्ट हो जाए। चलो, ये दोनों के दोनों इंजन ब्लास्ट हो जाएंगे, दूसरे वाले भी हो जाएंगे। भाई अभी चलते हैं अंदर। अगर तो स्पेशल फोर्सेस का बैकअप आ गया ना, उसके बाद प्लान ख़राब हो जाएगा। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे बस यहाँ से निकलना है। चल अबे, यहीं से इसको टेक ऑफ कर लेता हूँ। लेट्स गो भाई, आ गया मैं ऊपर। किधर हो भाई, एरोप्लेन के अंदर बैठ गए? हाँ लेस्टर, बैठ गया हूँ एरोप्लेन के अंदर। बताओ ब्लास्ट किधर करना है इसको। थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ भाई, बस थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, उसके बाद ब्लास्ट कर देना। ठीक है लेस्टर, मैं अभी ऊपर ही जा रहा हूँ। सिटी वाली साइड पे जाऊँ ना? हाँ भाई, बस सेंटर पे रखो इसको। ब्लास्ट कैसे करोगे, कोई बॉम्ब लगाया है क्या? हाँ लेस्टर, बॉम्ब वगैरह लगा लिया है मैंने, लेकिन ये एंटीडोट मैंने देखा नहीं है अभी तक। इसी के अंदर है भाई, इसी कार्गो प्लेन के अंदर है, तुम बस थोड़ा सा आगे जाओ। आगे तो मैं जा रहा हूँ, धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। लेस्टर कॉल बंद करो, बस मैं अभी इसको ब्लास्ट करने वाला हूँ। पहले तो एरोप्लेन तब ब्लास्ट हुआ था ना जब मैं इसके अंदर बैठा हुआ था, लेकिन अभी पहले मैं कूदूंगा और फिर मैं इस वाले एरोप्लेन को ब्लास्ट करूंगा। चलो भाई, टाइम आ चुका है जंप लगाने का। मैं तो कूदने वाला हूँ और एरोप्लेन को भी तो ब्लास्ट करना है। चलो, हो गया भाई, वो देखो सामने जा रहा है वो। मैंने अच्छे से ब्लास्ट कर दिया है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ से नीचे जाऊँगा मैं, और फिर उसके बाद मैं अपना पैराशूट खोल के जाऊँगा ट्रेवर के पास। ट्रेवर बेचारा अभी तक गैराज के अंदर ही बंद है, पता नहीं बचेगा या नहीं। मैं पैराशूट यहाँ से खोल लेता हूँ। चलो भाई, अभी मुझे जाना है ट्रेवर के घर। थोड़ा सा मैं तेज़ जाऊंगा नीचे। चलो चलो चलो, गाड़ियाँ दिख रही हैं मुझे, और ये गाड़ियाँ चल रही हैं। पता नहीं एंटीडोट ने काम किया है या फिर नहीं, देखना चाहता हूँ भाई, एंटीडोट को देखना चाहता हूँ। पता नहीं क्या किया होगा इसने। यहाँ से मुझे जितना दिख रहा है उतना तो ठीक है भाई, सब कुछ ठीक ही लग रहा है मुझे, मगर फिर भी नीचे जाके देख लेता हूँ। हाँ भाई, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। पता नहीं अभी ट्रेवर बचा है या फिर नहीं, ट्रेवर की चिंता हो रही है मुझे। अपनी जान तो बचा ली मैंने और लॉस सैंटोस को भी बचा लिया, लेकिन ट्रेवर पता नहीं बचा होगा या फिर नहीं। कॉल करता हूँ इसको। किधर हो भाई, लगता है कि ज़ॉम्बी वायरस ख़त्म हो गया। हाँ ना मेरे भाई, ज़ॉम्बी वायरस ख़त्म हो चुका है। ट्रेवर बस ये जानना चाह रहा था कि तुम सेफ़ हो या नहीं। मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ भाई, अभी गैराज से बाहर निकला था, मैं देख रहा हूँ भाई सब कुछ ठीक है। अभी तो तुम लोग मुझे ब्लेम नहीं करोगे ना, पहले तुमने ही मुझे कहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और अभी मेरी वजह से ही सब कुछ ठीक हुआ है। सही है ट्रेवर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है भाई, आ जाओ, आज तो पार्टी बनती है। पार्टी करेंगे ना, भूख भी लग रही है मुझे। आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।